नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं शैम्पूज़ के बारे में। शैम्पूज़ जो बहुत कॉमनली एवरी डे टू डे यूज़ में होने वाला कॉस्मेटिक है। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर आप एक हेयर एक्सपर्ट हो, तो मुझे हमें बताएं कि मेरे बालों के लिए किस तरह का शैम्पू यूज़ करना चाहिए। There are so many things available in the market। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत सारे क्लेम्स करते हैं। कल मैं एक मॉल में था, वहाँ पे मैंने देखा कुछ लोग शैम्पू के रैक के सामने खड़े हुए थे एंड दे वर ट्राइंग टू सिलेक्ट द शैम्पूज फॉर देम। तो बहुत सारे शैम्पू मार्केट में हैं, कुछ वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू हैं, कुछ कंडीशनिंग शैम्पू हैं, कुछ क्लेम करते हैं कि एंटी हेयर लॉस शैम्पू है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए कॉमन पर्सन टू सेलेक्ट। तो आइए हम इसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि कैसे शैम्पू का सिलेक्शन किया जाए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज शैम्पू। तो शैम्पू इज बेसिकली ए काइंड ऑफ क्लींजर, या हम बोल सकते हैं कि लिक्विड सोप है। इसके दो काम होते हैं प्राइमरीली। एक डर्ट को क्लीन करना, मतलब जो डस्ट है उसको साफ करना। दूसरा हेयर का जो सीबम होता है या अपने बालों के अंदर जो सिक्रीशन होता है, जो नॉर्मल ग्लैंड्स में होता है, जो ऑयल उसको साफ करना, ये प्राइमरी काम होता है। सेकेंडरी तौर पे कुछ शैम्पूज कंडीशनिंग का काम कर सकते हैं, कुछ मेडिकेटेड शैम्पू किसी खास बीमारी के लिए यूज हो सकते हैं, और कभी कभी इसका काम कलरिंग का भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि आइडियल शैम्पू कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो एक आइडियल शैम्पू के लिए उसका पीएच सबसे पहले नॉर्मल होना चाहिए, क्लोज टू नॉर्मल स्किन पीएच, दैट इज 5.5। ऐसे पीएच के शैम्पू हमेशा स्किन फ्रेंडली रहते हैं, हेयर फ्रेंडली रहते हैं। आइडियल शैम्पू शुड नॉट कंटेन सल्फेट एंड पैराबेन। सल्फेट एक सब्सटेंस है जिसके ऐड होने से शैम्पू का पीएच अल्कलाइन हो जाता है, वो हेयर के लिए हार्श या स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसी तरह से पैराबेन एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो बहुत सारे लोगों में एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है, किसी किसी में इरिटेशन भी दे सकता है। आइए बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके स्कैल्प काफ़ी ड्राई हैं। ऐसे लोगों को कंडीशनिंग शैम्पू यूज़ करना चाहिए। कंडीशनिंग शैम्पू मेनली वाइट कलर के लोशन बेस में होते हैं और उसमें मेंशन किया होता है कंडीशनिंग के लिए। तो ये हेयर रूट्स को और स्कैल्प स्किन को कंडीशन करते हैं, ड्राई होने से रोकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे पेशेंट्स जिनके स्कैल्प ज़्यादा ऑयली हैं, उनको ऑयल क्लिनजिंग शैम्पू, जिसे क्लैरिफाइंग शैम्पू बोलते हैं, वो यूज़ करना चाहिए। मोस्टली इनको कैसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जेल, क्लियर ट्रांसपेरेंट जेल बेस में होते हैं और इनमें मेंशन किया होता है क्लैरिफाइंग शैम्पू। तो आप इस तरह का सिलेक्शन कर सकते हैं व्हाइल चूजिंग योर शैम्पू। कुछ लोगों के साथ कुछ डिफरेंट स्टेटस होता है, जैसे उनका स्कैल्प ऑयली होता है और हेयर ड्राई होते हैं। तो ऐसे केसेस में उनको दो कॉम्बिनेशन शैम्पू, स्कैल्प स्किन के लिए दूसरा शैम्पू और हेयर लेंथ के लिए कंडीशनिंग शैम्पू यूज़ करना चाहिए, या अदरवाइज वो एक शैम्पू स्कैल्प स्किन पे यूज़ करने के बाद हेयर के लिए अलग से सेपरेट पोस्ट शैम्पू कंडीशनिंग यूज़ कर सकते हैं, या कंडीशनिंग वॉश ऑफ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। कुछ शैम्पूज होते हैं जो कि मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं, जिसमें जिंक पायरेथियन या कीटोकोनाजोल या सेलेनियम सल्फाइड नाम का केमिकल होता है। ये मेनली एंटी फंगल शैम्पू माने जाते हैं और ये फंगल या सीबोरिक डर्मेटाइटिस या स्कैल्प के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम करते हैं। कुछ लोगों को जिनको स्कैल्प पर फुंसियाँ हो रही हैं या सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको पायोडर्मा या पॉलीक्लाइटिस बोलते हैं, इसके लिए बीटाडीन कंटेनिंग शैम्पूज भी अवेलेबल होते हैं। देखिए, कुछ लोगों के स्कैल्प बहुत एक्सेसिवली ऑयली होते हैं, उनके लिए सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग शैम्पूज भी अवेलेबल होते हैं, पर मेरी एडवाइस में इस तरह के शैम्पूज को हमेशा कंडीशनर के साथ में यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज हेयर ड्राई और हार्श हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा शैम्पू से रिलेटेड। टिप नंबर 1 इज शैम्पूज शुड ऑलवेज बी यूज एज पर योर स्किन टाइप एंड हेयर टाइप। जैसा मैंने अभी आपको बताया, शैम्पूज की सफिशिएंट क्वांटिटी यूज़ करना चाहिए, ना तो वो कम क्वांटिटी में हो, ना ज़्यादा क्वांटिटी में हो। एटलीस्ट पूरे स्कैल्प को कवर करने लायक शैम्पू की क्वांटिटी होना चाहिए। एनी शैम्पू शुड बी लेफ्ट एटलीस्ट फॉर
फ्यू सेकंड्स, मिनिमम 20-30 सेकंड्स आपको छोड़ना चाहिए। अगर आप एंटी फंगल या एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 1.5 मिनट या 2 मिनट तक उसके वहाँ छोड़ें, जिससे कि उसको काम करने एक्शन के लिए टाइम मिल पाए। उसके बाद ही वॉश करें। किस तरह का पानी यूज़ करें? आइडियली नॉर्मल टैप वाटर यूज़ करना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं आप तो ल्यूकवार्म वाटर, हल्का गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं, पर हॉट वाटर शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड, क्योंकि हॉट वाटर से बालों को ड्राई होने का, रफ होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम बात करें क्या ऐसा कोई शैम्पू अवेलेबल है जो कि एंटी हेयर फॉल होता है? तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी शैम्पू नहीं होता है जो एंटी हेयर फॉल रियल सेंस में होता है। हालांकि बहुत सारे क्लेम्स किए जाते हैं। एंटी हेयर फॉल शैम्पू का मतलब होता है कि हेयर से रिलेटेड, अगर हेयर रूट्स को सॉफ्ट करेगा, वो हेयर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम या बीमारी को कंट्रोल करेगा। अगर वहाँ पे कोई हेयर का क्लींजिंग करना है तो क्लींजिंग का रोल प्ले करेगा। पर एज सच ऐसा कोई शैम्पू नहीं होता जो हेयर को ग्रोथ देगा। हेयर ग्रोथ के लिए या एंटी हेयर फॉल के लिए दूसरे मेडिसिन यूज़ होती है, दूसरे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो एक्चुअली हेयर फॉल पे काम करते हैं। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस देयर इज नथिंग लाइक एंटी हेयर फॉल शैम्पू। इस से रिलेटेड, शैम्पू से रिलेटेड और भी कोई अगर आपकी क्वेरी है तो इसके लिए आप हमको नीचे नंबर दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट को लॉग इन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।